ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। सब तरफ से सारे कार्य समेटकर इस नुमा शाम के महत्वकारी समय में अपने तन को एक ही स्थान पर एकाग्र करके अपने नेत्रों को अटेंशन में रखकर खुले हृदय से चलते हैं इस समय को स्वमान के आधार पर स्वरूप में लाने में। मैं आत्मा इस देह रूपी मकान के मध्य इसका निवासी बनकर मस्तक के मध्य अपने घर में विराजित होकर अपने इस स्थूल देह रूपी मकान को साक्षी अवस्था से देख रही हूँ। इस देह में मुझ आत्मा का मूल स्थान भ्रुकुटी के मध्य जो मेरा निवास स्थान है, वहां पर निवास कर अपनी सीट पर सेट होकर मैं स्वयं को निश्चिंत आत्मा अनुभव कर रही हूँ। आज दिन तक मुझ आत्मा को भ्रुकुटी रूपी सिंहासन का ज्ञान ही नहीं था। बाबा ने मुझ आत्मा को इस देह के मालिक होने की, इस देह को चलाने वाली, इसकी अधिकारी होने की सीट प्राप्त कराई। मैं आत्मा अपनी इस सीट पर सेट होकर निश्चिंत रूप से अपनी सारी इंद्रियों को सुचारू रूप से कार्य करता हुआ अनुभव कर रही हूँ। देह से, देहभान से एकदम मुक्त होकर मस्तक रूपी सिंहासन पर निश्चिंत अवस्था में बैठ मुझ आत्मा को अपने अधिकारी रूप की महसूसता
कष्ट हो रही है। बाबा के मिलने से पूर्व मुझ आत्मा पर कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां थी। भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ थे। कितनी ही आदतों की गठरियां थी। चिंताओं भरी टोकरी संभाले हुए थे। भव सागर में अपनी जीवन नैया को चिंताओं के बीच फंसा हुआ महसूस किया करते थे। लेकिन आज जीवन का वो सुंदर मोड़ आया है जहां स्वयं सुखों के सागर, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर परमात्मा ने मुझ आत्मा को इस विषय सागर से निकाल दिया। एक ऐसा सुंदर किनारा दिया है जिस किनारे पर बैठ मैं इस सारे संसार के विषय सागर को देखते हुए भी अपनी अवस्था एकदम न्यारी और निश्चिंत अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों की अधिकारी हूँ। सागर रूप परमात्मा पिता से मुझ आत्मा ने अपने सर्व संबंध जोड़ लिए। बुद्धि के नेत्र से मन के संकल्पों द्वारा मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ किस प्रकार मेरे पिता परमात्मा ने मेरे जीवन की नैया किनारे लगा दी। मैं छोटे से बच्चे के रूप में परमात्मा पिता के समान सम्मुख विराजमान सर्वशक्तिवान को अपना माता पिता, बंधु और सखा सर्व संबंधों के रूप में अनुभव कर रही हूँ। अपने सारे सिर पर रखे बोझ मैंने अपने पिता परमात्मा को सौंप दिए हैं। बाबा, ये तन आपका है, ये मन आपका है,
संगम युगी श्रेष्ठ जीवन आपकी देन है। तो भला मुझे क्या चिंता है? दिल की गहराई से, सच्चे मन से मेरा मेरा का सारा बोझ मैं परमात्मा पिता को सौंप रही हूँ। कितना सुंदर ये अनुभव है। विशाल सागर नुमा पिता परमात्मा मेरे सम्मुख विराजमान होकर एक एक बोझ को जैसे जैसे मैं आत्मा मन बुद्धि से उनको सौंप रही हूँ, उसी प्रकार बाबा भी उतनी ही सुंदरता से मेरे सारे बोझ लेते जा रही हूँ। मैं एकदम निश्चिंत होती जा रही हूँ। मानो जन्म जन्मांतर के सिर पर रखे हुए एक एक चिंताओं के टुकड़े उतरते चले जा रहे हैं। बाबा की मीठी मुस्कान मुझको हल्का करती जा रही है। सर्वशक्तिवान पिता से प्राप्त होने वाली एक एक शक्ति मेरे सारे बेड़ियां तोड़ रही, सारे बंधन समाप्त हो रहे हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा क्या होगा। जब मैं भगवान की हूँ, मेरा हाथ भगवान को सौंपा जा चुका है। जीवन की नैया उस खेवैया को पहुंच गई है। चलाने वाले ने श्रीमत की सुंदर राह दे दी है। तो भला मैं क्यों सोचूं मेरा क्या होगा। भगवान मिला, बुद्धिवानों का बुद्धिमान मिला, सर्वशक्तिवान मिला, सारी चिंताओं को हरने वाला बाप मिला। ऐसे बेहद के सागर समान विशाल हृदय के धनी परमात्मा पिता को अपने जीवन में प्राप्त कर मैं आत्मा निश्चिंतता का अनुभव
शांत है, मन भी शीतल है, बुद्धि भी हल्की हो गई है। मेरा ब्राह्मण जीवन निश्चिंत होता जा रहा है। अपनी उंगली को भगवान को सौंपकर मैंने जीवन का आनंद लेना प्रारंभ कर दिया। ये ब्राह्मण जीवन मौजों के जीवन अब मुझे अनुभव हो रही है। परमात्मा सानिध्य प्राप्त कर सर्वशक्तिवान को हाथ सौंप कर मेरा जीवन भी सुरक्षित हो गया है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। अब हर कार्य के परिणाम से निश्चिंत हूं। जब श्रीमत मिल गई, बुद्धि श्रेष्ठ बन गई, शक्तिशाली प्रकंपन मिल रहे हैं। परम शक्ति का साथ मिल गया तो भला किसी कार्य की क्या चिंता हो सकती है। प्यारे बाबा, आपका मुझ आत्मा को अपना बनाना, इस भव सागर से किनारे पर ले आना, सारी सृष्टि के भंवर से मुझे बचाना, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। दुनिया तो वर्तमान में भी चिंता कर रही है, मुझे तो आपसे जन्म जन्म की गारंटी मिल गई। आप मिले, सत्य ज्ञान मिला, जीने की कला मिल गई। जीवन का नजारा बदल गया। अब तो मन रूपी सागर भी एकदम शांत हो चुका है। ज्ञान के बिना तो कितनी हलचल पैदा होती थी। मुझ आत्मा को मिले श्रेष्ठ स्वमान से मैं आत्मा स्वयं को निश्चिंत करती जा रही। जो निश्चिंतता मुझे प्राप्त हुई है, जितना मौजों भरा जीवन मुझे महसूस हो रहा है,
जो आत्मिक आनंद का अनुभव मैं आत्मा वर्तमान कर रही हूँ, इन सब की मैं अधिकारी बन गई। परमात्मा शक्तियों का स्रोत और उनसे आती हुई निरंतर शक्तियों के श्रेष्ठ प्रकंपन मुझे निश्चिंत करते जा रहे हैं। ऐसी शक्तियों की अधिकारी मैं आत्मा चलती हूँ इस श्रेष्ठ समय पर सारे विश्व को इसका लाभ पहुंचाने। मस्तक का सिंहासन छोड़ अपनी सूक्ष्म काया में विराजमान होकर मैं आत्मा इस देह की दुनिया से उपराम होकर अपने समक्ष बेहद सागर नुमा संसार को साक्षी होकर देख रही हूँ। चारों ओर भय और चिंता का वातावरण घोर अंधकार रूप में फैला हुआ। हर मन बेचैन है। हर नजर विचलित हुई है। हर कदम भटक रहे हैं। ऐसे में मैं निश्चिंत आत्मा परमात्मा सानिध्य की अधिकारी आत्मा अपनी श्रेष्ठ शुभकामनाओं के हृदय की सच्ची गहराई से निकले हुए एक एक प्रकंपन विश्व की सर्व आत्माओं को पहुंचा रही हूँ। मेरे आसपास विश्व की जो भी आत्माएं चिंताओं के जंजाल में फंसी हुई हैं, सर्व को उस सच्चे साथी, उस सच्चे सहारे का परिचय प्राप्त करा रही। जिम्मेवारी उठाने वाला, बोझ ले लेने वाला, जीवन की नैया को किनारे लगाने वाला, स्वयं परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। ये आत्माओं अब जागो, सच्चे सहारे
बड़े परमात्मा से अपने मन की तार जोड़ लो। अपनी सारी चिंताएं उनको ट्रांसफर कर दो। अपने जीवन को शांत और सुखी बना लो। दिल से निकलती हुई ये दुआ सृष्टि के एक एक जनमानस तक मैं आत्मा पहुंचा रही हूँ और ये श्रेष्ठ कामना रखती हूँ, परमात्मा साथी का हाथ पकड़कर सर्वात्माएं अपने जीवन को चिंता मुक्त बना लें, श्रेष्ठ बना लें और निश्चिंत बना लें।